पर प्यारे ये विदा जो है ना, अपनों की विदाई, अपनों का विछोहा, अपनों का बिछोड़ना, चाहे ज्ञान कितना भी हो, दिल को तो दुखा ही देता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, विछुरत एक प्राण हरि लेहि, विछुरत एक प्राण हरि लेहि। और पता है अच्छा इंसान होता है ना, अच्छा इंसान वो तो अपनी अच्छाइयों से इतना अपना बना लेता है जीवों के हृदयों को कि उसका बिछुहा तो मार डालता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक टीचर अपने स्कूल से वो हो रहा था, तबादला कहते हैं ना इधर, ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर, वो हो रहा था। और उस स्कूल के बच्चे और बच्चियां, उसने इतनी मेहनत की उन बच्चों के साथ में, इतना अटैच हो गया, इतना प्यार दिया बच्चों को कि जब वो विदा हुआ, उसे सरकारी जब ऑर्डर आया तो उसे जाने का जिस दिन नंबर आया ना, पूरा स्कूल, पूरा जो विद्यालय है वो लिपट गया है, वो रो रहा है, बच्चियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। हाँ ये वीडियो देखिए। ये सबको समझा रहा है कि मेरी मजबूरी है बेटा, मुझे जाना होगा। बच्चे कह रहे हैं हमें छोड़ के ना जाओ। देखो देखो, ये असली कमाई, ऊपर लिखा है ना असली कमाई, ये इंसान की असली कमाई है। जहां रह के जाए वहां इतना अपना बना के जाए कि दुनिया उसके बिना रह न पाए। एक बार फिर दिखाओ, कितना प्यारा दृश्य है। ऐसे ऐसे टीचरों को, ऐसे पढ़ाने वाले गुरुओं को मुझे, मेरा दिल सलाम करता है, नमन करता है। ऐसे लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। अब कितना प्यार दिया होगा देखो। इसमें एक और मैंने बड़ी वीडियो देखी, वो बच्ची तो हाथ से लटक गई है और ये खींचते चले जा रहे हैं और बस यही कह रहे हैं कि गुरुजी मत जाओ, हम सरकार से लड़ जाएंगे। हैं तो मिलत एक, देखो ये, हाँ ये देखो, ये देखो कितना प्रेम दिया हुआ इसने, बाप की तरह, माँ की तरह दिया होगा, बाप की तरह नहीं, माँ की तरह दिया होगा, तब ये हालत हुई होगी। देखो खुद भी रो रहा है। कभी ये टीचर मिले तो इसको सम्मान करूंगा मैं। इतना ऐसे टीचर आ जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। भारत फिर से जो है, देखो ये है असली कमाई है। देखिए ना जा रे यूं दिल तोड़ के, तुम पे नहीं आता। तो प्यारियों, जहां जियो न ऐसा जी करके जाना, जब जाओ न तो दुनिया हमारे लिए रोए। दुनिया ये न कहे कि कंटी कटी गयो तो भलो भयो, है ना, वो तो जीना ही बेकार है। लेकिन जब दुनिया से न, जिस क्षेत्र से कभी जाओ, जिस क्षेत्र से अलग होना पड़े हैं और आंखें नम न हो, तो हमारा वहां रहना बेकार रहा, वे वजह उम्र ढोनी पड़ी। हैं वे वजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो करदम जी महाराज जब विदा हुए ना तो इतना रोई है देवहूति। फिर कपिल भगवान को अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं नारी हूं और नारियों में ममता बहुत ज्यादा होती है। बाप तो जो है ना ममता से मुक्त हो जाता है, कोई कोई और कोई कोई नहीं भी हो पाता है, लेकिन माताएं ममता से मुक्त नहीं हो पाती। ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं मैंने, कहूँ ते साड़ी मिली रिश्तेदारी में दे, अब अपनी पैरवे लायक ना आए, तुरंत मैं ही सोच लेगी लाली आवेगी तो दे दूंगी, बाकी हो जाएगी। हैं अपने लायक नहीं, जो भी सामान आएगा हैं जी मेरी लाली को हो जाएगा, जी मेरी छोटी लाली को हो जाएगी, जी मेरी बड़ी लाली को हो जाएगी। तो इनकी माताएं ममता से मुक्त नहीं हो पाती हैं। इसलिए कह रही है देवहूति कि मैं जो है नारी हूं, मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी। तब भगवान कहते हैं मां, ममता बड़ा बंधन है, ममता बड़ी फांसी है। इससे मुक्त होने के लिए ममता से जो मुक्त हो गए हैं उनके वचन ही औषधि है, उनके वचन ही दवा है। उनको जब हम भीतर, पहले आप लोग बड़े बूढ़े बैठे हैं, पहले सांप काट लेता था और बाकी दांती बिछ जाती थी, जब दवा मुंह से अंदर नहीं जाती थी तो कान से डालते थे। एक वो अंडुआ जो होता है उसकी जो नली रहती है पत्ता की है, उसमें भर के वो कान में या नाक में होके कैसे करके भीतर चली जाए, इस प्रकार से कोशिश करते थे। तो ये वो दवा है जो विरक्त महापुरुषों की, असंग महापुरुषों की जो वाणी है वह असंग बनाती है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो असंग बनाती है वो वाणी। तो इसलिए कहते हैं कि उनका संग करना चाहिए। बोले वो कैसे होते हैं? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। बोले वे करुणावान होते हैं, तितिक्षु होते हैं, सर्वदेहिनाम सुहृदः, सबका भला चाहने वाले वो संतों की पहचान बता रहे हैं कि ऐसे संत के पास जाना चाहिए जो सबके लिए करुणा से और प्रेम से भरे हों, सबके लिए शुभकामनाओं से जो भरे हों। ऐसे संतों की चरण रज वचन रज लेंगे तो हमारी ये ममता की जो गांठें हैं ना थोड़ी ढीली पड़ जाएंगी। अच्छा, सबसे गजब की बात मुझे बतानी है कि जब एक गांठ, जैसे हम चरी को बोझ लेके आ रहे हैं, खेत में काट के घर के लें, डॉक्टर साहब चरी को बोझ हमने बीच में बांध लो, और चरी ते ही बांधते हैं भाई, ऐठा दे दो है बई के फटे रेनते और वो बांध लो। अब मैं एक बात कहनी है मुझे, ये जो हमने जो गांठ बनाई थी फटेरेन की, हमें इसको बिना खोले और निकालना है। तो सीधा सा सिद्धांत है कि जई की बगल में एक और जगह बांध हो जाए, बुने के जऊते कर्रो बंध जाए तो ढीलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ भैया, है ना? जई की बगल में दूसरी गांठ लग जाए, वो जाते नेक टाइट भाई सोजी ढीलो पड़ जाओ। ऐसे ही जो बंधन, जो गांठ संसार ते लग बंधी है हमारी, बहुते नेक कर रही गांठ गुरु ते बंध जाए, कथा से बंध जाए, भगवान से बंध जाए, सोई संसार के बंधन ढीले पड़ जाए। और वो गांठ कब कर रही होगी? गुरु ते के भगवान ते के कथा से,
जब ज्यादा समय यहां देंगे, ज्यादा समय यहां देंगे तो ये गांठ जो है धीमे धीमे जितना ज्यादा समय देंगे, जब बहुकाल करिय सतसंगा, है ना, सो गांठ कर रही होती चली जाएगी। सोई अपने आप जैसे वसुदेव जी की बेड़ियां हथकड़ियां ढीली पड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपने माथे पर पहले संसार को बिठा रखा था, और जैसे ही भगवान को बिठाया और सोई बंधन ढीले पड़ गए हैं, बेड़ियां हथकड़ियां सब खुल गई। ये बात जो है कपिल भगवान अपनी माता से कह रहे हैं कि माँ, जब संतन में और भगवान में, अब जैसे कहीं संसार में ज्यादा संग होता है तो हम तुरंत ही जो है हमारे मोहते जो है, अरे मैयो, अरे बाप रे, अरे रे मर गए, कोई बात पड़ती है तो ऐसे पुकारते हैं। लेकिन जब सत्संग बहुत करने लगेंगे तो फिर ये शब्द बदल जाएंगे, अरे मैयो नहीं होगा, हे राम 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 राम, अरे राम राधा 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 राधा, हे भगवान जो भी है, हे महादेव यानी जो भीतर भर जागो कैसेट की रिकॉर्डिंग की तरह है, फिर जब चलाओगे तो वही तो नहीं करेगो, जो वहां में रिकॉर्ड होगो वही नहीं करेगो। अभी तक तो संसार ने मैयो भरी है, बाप भरे हो जन को काका भर दो, लेकिन अब आए भाई डिलीट करके, और जो पंडाल में तुम आते हो तो जो है ये 3 घंटा 3.5-4 घंटा में रोजाना रिकॉर्डिंग बदलता हूँ कि भाई डिलीट करो भाई और जाए भरो, है ऐसे चलती रहती है बात। तो भर तो जाती है, पर एक समस्या है, वो जो कैसेटें होती थी बिना में एक बेर भर दे तो भरी की भरी रहती, जब तक दोबारा वो डिलीट न करी जाए दूसरी न भरी जाए तब तक भरी रहती थी। और मोटे समस्या ये बन गई है कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ या 3 घंटा और ये घर में जाके बाय डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा भर लेता है, कहाल है ऐसे न खेले कहाले मूड मारे, कहा करे भाई, जब तक यहाँ रहता हो तब तक भाव रहता है, मन रहता है, बुद्धि बदली रहती है। यहाँ बैठे तक तो नार न्यो ही हलाता है, भाई बिल्कुल सही बात है, अब तो ऐसा ही करनो है, आज के बाद जे कन्नो ना जे काम, है ना। लेकिन घर पहुंचे चाई माई और माई के माई, तो मोते जी समस्या आ रही है। यदि एक बार भरवे के बाद में वो घर जाके डिलीट न होए तो मेरी तो बल्ले बल्ले है जाए, एक ही बार में सबे बाबा जी बना जाऊं, है घरे छुड़ावे की जरूरत ना, घर ही में बाबा जी बन जाओगे, हैं जनक जी की तरह। जनक जी घर में रहते हुए भी बाबा जी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं। लेकिन भैया मैं तो रोज को सो ऐसा काम है वो, रोज जैसे जो तुम्हारे जो देवरी के पल्ले कोने पे जब गए ना हम, तो वो एक गड्ढा सो है, वो पोखरा तो नहीं कहेंगे भाई, बम घास वो उपजी है, घास उसी है वो भाई, चिकनी चिकनी से पत्ता है, काना हुआ को जैसे कलश यात्रा न्यो गई पल्ली कोने पे पहुंची, जे जलकुंभी, हाँ जे अब जहां में नीच पानी है ना, पर पानी दिख रहा हो का हुआ, पानी का हुआ है दिखाई ना दे रो, हाँ जहां में नीचे पानी है और कीड़ा मकोड़ा बहुत हैं, बिना खावे के लिए जो पंछी जहां में आए हैं, यानी कहाँ तो देखो ऐसे ऐसे पंछी हैं, तुम देखे तुम पे तो सोबतो कहाँ, देवरी वाई ने पे तो सोबतो कहाँ जिन्हें देखे हुए जाए, वो तो मैं इतनी दूर से आया हूँ, देखे मैंने खोजे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। जिन्हें पता है कि जाके भीतर कछु छुपे रहे और भाई ढूंढ ढूंढ के चुग रहे हैं। मैंने बात कैमरा भाई तो कह के वीडियो बनवाई, देखो जी कैसे पंछी हैं, देवरी में रहते हैं, देवरी भाई ने पता तो हो रही है, ये पंछी हर जगह नहीं है, इतनी बनाई है, जल्दी में बंद, कोई बात ना है जी। मैंने चलते भय वहां में देखे, उड़ते भय देखे, तो इसमें भीतर छुपा हुआ है जल,
है। और ऐसे ही जो है किसी किसी पोखरा में वो होता है काई हरी हरी, है ना, और नीचे जल रहता है। अब हम डेल मार दे तो नेक देर तो पाई दिखेगा, काई फट जाएगी, है ना, और नेक देर बाद धीमे धीमे कछु देर बाद फिर देखो जी देखो। जऊ में काई ना है, ये तो पेड़ न की छाया, वो है वो काई तो जानते होंगे ना आप लोग। हाँ, शास्त्र में उसका नाम है अपाकृष्ट। यथा अपाकृष्ट शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञम वापि परांग मुखम। जैसे डेल मारने पर काई फट जाती है तो नेक देर ही फटते हैं, जब तक यहाँ 3.5-4 घंटा जब तक पान डाले में तब तक तो ज्ञान भरपूर है। इतना जो लगते है कि अब तो ज्ञान है गो, अब हम जा काम करने ना है। लेकिन कल में यहाँ तो निकल के जा रहा हो तो मेरी कथा में तो एक श्रोता निकले और बाहर जाके और जन मैंने जेब में ते निकालो और न्यू करके और फिर वहाँ चूना निकालो फिर न्यू करो और लगे दे देना दे देना। यहाँ कसम खावते हैं भीतर ही भीतर के ना है जब बुरी बातें हैं। और लेकिन बाहर जहाँ तक हम चाई माई और माई के माई, तो यही बात जो है देवहूति कह रही है। लेकिन कपिल भगवान ने समझाया कि जब असंग महापुरुषों का संग बहुत दिनों तक किया जाएगा तो फिर ये गांठ जो है कर्री पड़ जाएगी और वो गांठ ढीली पड़े के अपने आप बहुत दिनों तक करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है ना कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश दिया है। और उसके बाद में उनकी जो 9 कन्याएं थी ना, उन कन्याओं में एक कन्या ऐसी थी जिसने जो है वर्ल्ड में नाम किया। वर्ल्ड में क्या नाम बताओ? अनसुईया। जोरदार तालियां साहब। अरे पुराने श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं, पहले तो ही पकड़ रहे हैं, हम तो आगे चल रहे हैं। वो तो जिन्हें नो को ना दे जा रहा हूं, ये कथा ही सुना दे पूरी। अनसुईया है। और उन अनसुईया का ऐसा यश फैला तीनों लोकों में है। जैसे एक छोटा सा वो हम दृष्टांत देते हैं ना सेंध का। सेंध बाजरा मक्का के खेत में पक जाती है ना, बाकी खुशबू ऐसी होती है, हा। मेड़ पे कोई जा रहा हो तो एकदम बाकी पांव रुक जाता कि यहाँ पक रही है कहूँ, है चलता हुआ आदमी को रोक देती है खुशबू उसकी। और फिर वो बेल को ढूंढ करके और फिर उसमें से, अच्छा एक बात और, तुम्हारी तो पता ना, मैं अपनी बता रहा हूँ। जब वो सेंध मिल जाती है उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि वह खाबी को मन ना कर, तुझे लगता जेब में दर्रा को खुशबू लेता रहो। खाबी जो लगता खा लेंगे तो हवाल सब खत्म हो जा रही है। लेकिन यदि हाथ में धर के रखेंगे, जेब में धर के रखेंगे तो कम से कम जाकी खुशबू हाँ बहुत देर तक आती रहेगी। मुझे तो अभी भी कहीं कहीं मिल जाती है तो उठा के गाड़ी में रख लेता हूँ, धरी रहता है। जैसे ही घुसेंगे तो एकदम गाड़ी में उसकी खुशबू आती है। जब कोई साधक सेंध की तरह पकता है, साधना पकती है ना, तो पता है वो साधक की खुशबू साधकों को आकर्षित करती है। लेकिन उस खुशबू से कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग फूक जाते हैं। अब जैसे तुम ये बालक जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ में 90% या 95% खुश होंगे, पर 5% ऐसे होंगे हैं जिनकी छाती पे दार दरी जा रही होगी, हैं जो फूक रहे होंगे, बिना माचिस की आग लग रही होगी, हैं हमारी अफवाहों का धुआं
उन्हीं इलाकों से उठता है। तालियों के लिए तैयार हो जाइए। रुक, अरे रुक, तैयार कर रहा हूं, पहले पूरी बात तो हो जाए। कह जी, तो इतने सेल पे स्टार्ट है गए, इतना पिकअप भी नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है। तालियों के लिए तैयार हो जाइए, बात ये पूरी दिल में पहुंचे तब बजाना। हमारी अफवाहों का धुआं उन्हीं इलाकों से उठता है। बोले किन से? जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। हमारे अफवाहों का धुआं उन्हीं इलाकों से उठता है जहां, अब तो खैर सब भगवान की कृपा है, सब लोग मुझे प्यार करते हैं। पहले भी प्यार करते थे, पर पहले कछु लोग प्यार और तरह को करते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, पहले कहते वो जैसे कोई में वो मेरे प्रति भाव रखता, वो बोला फला हमारे गुरुजी की कथा रही, बोले वो ताली पीटा। क्या ताली पीटा? अब मेरे नाम से उसके हृदय में आग लग गई। आग लग गई तो धुआं तो जो मेरे अपने प्यारे हैं बुरा मत मानो करो, समझ लो करो, बेचारा फुके रहो है, बेचारे पर तरस सुखाव करो है। आग लग रही है तभी तो ऐसा बात नहीं करेगी ना, वैसे तो निकल नहीं सकती। वैसे तो कहेगा अरे भैया बड़ी कृपा की बात है, इधर आ रहे हैं, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ जीवन में आएगा, कुछ भक्ति बढ़ेगी, है ना। लेकिन जहां आग लग जाएगी तो वहां से धुआं, तो कछु हमारे चेला चपाटे गुस्सा हो जाते हैं, बोले है ऐसे नहीं बोले, बोलन दे करो, समझो बस कि बेचारे के भीतर आग लग रही है। इसका मतलब दोष इसका नहीं है, भीतर पेट्रोल ज्यादा है, ईर्ष्या का, द्वेष का, ओछेपन का। समझ में आ रही ना बात? ओछेपन का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इसके भीतर पेट्रोल है। वहां चिंगारी थोड़ी भी गई भक्क हो जाएगी साहब, वहां भक्क हो जाएगी। इसलिए देखे न सकहे पराई विभूति, देखी न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकहि पराई विभूति, देखी न सकहि पराई विभूति। क्या बताएं हम आपको, संघर्षशील जो बालक होते हैं ना, संघर्षवान, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आगे जिनके जीवन में स्ट्रगल है, वे बालक ऊंचे तो उठेंगे ही, लेकिन मजबूत भी बनेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रगल के मजबूती नहीं आती है। तो यहाँ अनसुईया ने इतना तप किया, इतना तप किया कि उस जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे पसीना आता है, और जिनको पसीना आता है, जिनके चेहरे पे पसीना आएगा, उसे अलग से मॉइस्चराइज लगाने की जरूरत, उन्हें अलग से क्रीम लगाने की, पसीना ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, उसकी रौनक लौटा देता है चेहरे की। जिन पे पसीना निकल ही ना रहो तो उनके चेहरे क्या फिर कह रहे हैं कि त्वचा रूखी है गई है, सूखी है गई है, रूखे सूखे तो इसलिए है कि भीतर से पसीना में जो ग्लो होता है। ए भैया पानी वारे, ए रामवीर भाई जाने सवरी नाक कटवा दी आज,
पहले जाटोली को विशेष ध्यान रखो कर, जी मेरे सबसे नजदीक है, आगे के स्टूडेंट हैं ये, और कार्यकर्ताओं में से आदमी आया, बताओ जी, व्यवस्था संभालने वाले बिगाड़ने आया। तो करदम जी महाराज, नहीं हाँ बात भुला दी ना, कहां पहुंच गए। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहे पराई विभूति, देख न सकहे पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती।